नारनौल का गुजराती ब्राह्मण बिहारी लाल था। सांग को शुरू किया सन 1206 का साल था। नाचे गावे में चेतन चेला करे कमाल था। सोहनी सवैया ठुमरी सोरठा गावे ख्याल था। कि नारनौल का गुजराती ब्राह्मण बिहारी लाल था। जी हाँ, आज मैं बात कर रहा हूँ सांग इतिहास के बारे में। भजनिक मंडलियों से विकसित हुआ हरियाणवी सांग वक्त के साथ साथ धीरे धीरे परवान चढ़ने लगा। डॉक्टर भीम सिंह मलिक जी ने 14वीं शताब्दी से ही सांग का आगमन माना है। लिखित परंपरा में लक्ष्मी पुराण ही एक ज्ञात सांग हमारे सामने आता है। वैसे देखा जाए तो पंडित रामकिशन व्यास इस प्रथा का आरंभ शिव विवाह से मानते हैं और उन्होंने एक स्थान पर लिखा भी है, बहुत पुरानी कहानी सुनियो हरियाणे की, गंगा यमुना के बीच की धरती हरी समाने की, रचना कर ऋग्वेद की महिमा यहाँ गाई थी, शिव शादी से चली रीत नाचने गाने की। कि शिव शादी से चली रीत नाचने गाने की। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि पंडित रामकिशन व्यास के अथक प्रयासों से यह हमारे सामने आता है कि जो हरियाणवी सांग का जो आरंभ था वो गुजराती ब्राह्मण बिहारी लाल से है। जैसा कि मैंने आरंभ में ही आपको बताया कि पंडित रामकिशन व्यास एक स्थान पर और लिखते हैं कि नारनौल का गुजराती ब्राह्मण बिहारी लाल था। सांग को शुरू किया सन 1206 का साल था। नाचे गावे में चेतन चेला करे कमाल था। सोहनी सवैया ठुमरी सोरठा गावे ख्याल था। कि सोहनी सवैया ठुमरी सोरठा गावे ख्याल था। एक समय ऐसा भी आया जब इतिहास हमें बताता है कि औरंगजेब एक धार्मिक कट्टर राजा थे। सन 1658 से लेकर के 1709 के बीच के का जो समय था वो सांग के लिए इतना अच्छा नहीं कहा जा सकता। स्वयं औरंगजेब ने 1658 ईस्वी में सांग पर प्रतिबंध लगा दिया। ये 50-51 वर्षों का एक ऐसा समय था जिसमें सांग की गति अवरुद्ध हो गई और सांग की जगह पर मुजरा और नकाल ने ले लिया। मुजरा और नकाल का प्रचलन इतना बढ़ा कि सांग अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ने लगा था। लेकिन इसके बावजूद 1709 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु के बाद 1709 में बालमुकुंद ने सांग का बीड़ा फिर से एक नए सिरे से उठाया। 1709 में बालमुकुंद ने सांग फिर छेड़ा, उसके चेले गिरधर ने भी बांध लिया बेड़ा। शिव कुमार शिष्य बिना यमुनानगर के पास कहीं खेड़ा, चेला बन किशनलाल भाट ने भी लाया था गेड़ा। चेला बन किशनलाल भाट ने भी लाया था गेड़ा। तो जो किशनलाल भाट से जो सांग का आगमन अमूमन माना जाता है मुख्य रूप से कि 1730 ईस्वी में किशनलाल भाट ने ही इस सांग को शुरू किया। लेकिन उससे पूर्व में भी सांग का इतिहास अलग अलग ढंग और अलग अलग हिसाब से हमारे सामने आता है। लेकिन 1730 में बाल मुकुंद के शिष्य किशनलाल भाट से ही सांग का आरंभ समझा जाना चाहिए। एक जगह पंडित मांगेराम जी ने भी इस बारे में कहा है कि हरियाणा की कहानी सुन लो 200 साल की, कई किस्म की हवा चालगी नई चाल की, एक ढोलकिया एक सरंगिया खड़े रहें थे, एक जनाना एक मर्दाना दो अड़े रहें थे, सब तय पहला या चतुराई किशनलाल की, सब तय पहला या चतुराई किशनलाल की। तो ये जो सांग का सही स्वरूप में हमारे सामने आता है तो 1730 ईस्वी में किशनलाल भाट से ही समझ में आता है, जो कि बाल मुकुंद जी के शिष्य थे। इसके बाद तो सांग का जो विकास क्रम था वो कभी अवरुद्ध नहीं हुआ और विभिन्न सांगियों ने अपने अपने ढंग से अपनी अपनी रचनाओं से सांग इतिहास को समृद्ध किया है। फिर कल एक नई वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। आज तक इतना ही। जय हिंद, जय भारत।